तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है बड़ा ही इम्पोर्टेंट, जो कि हर एक अकाउंटेंट को पता होना चाहिए, जिसके बारे में ऑडिट ट्रेल। अब ऑडिट ट्रेल क्या होती है, वो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में कैसे एप्लीकेबल होगी, जो कि गवर्नमेंट ने कंपलसरी कर दी है फाइनेंशियल ईयर 23-24 से। तो इसके बारे में आज हम जानेंगे कि व्हाट इज़ ऑडिट ट्रेल। तो ऑडिट ट्रेल के बारे में अगर हम बात करें तो ट्रेल का मतलब होता है कि ओरिजिन कहाँ से हुआ है। मतलब जब ऑडिटर आपके फाइनेंशियल्स को ऑडिट करेगा तो उसको हर एक ट्रांजैक्शन का ये पता चलना चाहिए कि वो ट्रांजैक्शन कब हुई थी, कैसे हुई थी, और अगर कोई ट्रांजैक्शन में मॉडिफिकेशन हुई थी यानी एडिटिंग हुई थी तो वो कब की और किसने की। ठीक है जी, तो उसको हम बोलते हैं ऑडिट ट्रेल। तो ऑडिट ट्रेल कंपलसरी कर दी गई गवर्नमेंट के द्वारा। कब? आप देखिए, हम इसके बारे में जो लॉ आया वो पढ़ते हैं, जैसे कि MCA मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स, उसने नोटिफिकेशन लाई 2021 में। दो नोटिफिकेशंस थी, एक तो अकाउंट्स के लिए यानी मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, या यूँ कह लीजिए अकाउंटेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसमें ये बोला गया कि अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में ऑडिट ट्रेल का होना कंपलसरी है, मैंडेटरी है। और दूसरा कि ऑडिटर के लिए, जो ऑडिटर्स के लिए कुछ रूल्स हैं, कंपनीज ऑडिटर्स ऑडिट एंड ऑडिटर्स रूल्स, उसमें ऑडिटर के लिए क्या क्या कंपलसरी कर दिया गया इन रिपोर्टिंग। लाइक सी, ऐसा नहीं है कि ऑडिटर अपनी मर्जी से कुछ भी रिपोर्टिंग में लिखता है। रूल्स डिफाइंड है कि ऑडिट में क्या क्या लिखा जाएगा। तो इनमें एक पॉइंट एक्स्ट्रा ऐड कर दिया गया कि अब ऑडिटर ने अपनी ऑडिट रिपोर्ट में ऑडिट ट्रेल के बारे में भी कमेंट करना है कि क्या कंपनी ने ऑडिट ट्रेल अप्लाई कर रखी है या नहीं कर रखी। तो आज हम उसके बारे में डिटेल डिस्कशन करने जा रहे हैं। अब मैं आपको बता दूं, ऑडिट ट्रेल कंपलसरी है कब से? फाइनेंशियल ईयर 23-24 से। जबकि जो सामने स्लाइड आपके सामने ओपन है उसमें आप देखेंगे कि कंपलसरी 1 अप्रैल 2021 लिखा हुआ है, लेकिन इट वॉज सपोज्ड कि 1 अप्रैल 2021 में सोचा था कि कंपलसरी करेंगे, बट वो कंपलसरी हो नहीं पाई किसी कारण से, तो वो आगे डेफर कर दी गई। उसके बारे में भी अभी हम देखेंगे। तो MCA नोटिफिकेशन थी 24 मार्च 21 की, जिसमें कंपनीज अकाउंट्स रूल्स अमेंड किए गए 21 में, और ऑडिट एंड ऑडिटर्स रूल्स अमेंड किए गए 21 में, जिन दोनों रूल्स का एक्चुअल ईयर था 2014। यानी कंपनीज अकाउंट्स रूल्स 2014 है ये रियल में। ऐसे ही कंपनीज ऑडिट एंड ऑडिटर्स रूल्स 2014 है ये रियल में। अमेंडमेंट के साथ उन्होंने एक नया नामकरण दे दिया कि अमेंडमेंट रूल्स 21, अमेंडमेंट रूल्स 21। तो एक्चुअल रूल्स तो वही रहेंगे, रूल्स 2014 यानी 2014 वाले ये रूल्स हैं जो दोनों अमेंड किए गए। अब वो अमेंडमेंट्स थी कैसे कैसे? एक तो जो कंपनी अकाउंट्स रूल्स है 2014, उसमें रूल नंबर 3 में सब रूल 1 जो ये बोलता है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने हैं कंपनी ने। ठीक है जी, तो अब अगर वो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के थ्रू मेंटेन करती है कंपनी, तो उसके लिए ये रूल ला दिया गया कि वो सॉफ्टवेयर के अंदर ऑडिट ट्रेल मेंटेन होना कंपलसरी है। जैसे कि पहले अब तक आपने कुछ जो अकाउंटेंट्स छोटी कंपनीज में काम करते हैं, या यूँ कह लीजिए जिनकी टर्नओवर कम है, ऐसी कंपनीज में काम करते हैं, वहाँ पे उन्होंने ऑडिट ट्रेल तो छोड़ो, ये भी नहीं समझा कभी कि एंट्रीज फ्रीज भी हो जाती हैं। जैसे कि अगर हम बड़ी कंपनीज की बात करें जहाँ ERP सॉफ्टवेयर्स या SAP वगैरह जहाँ लगे होते हैं, वहाँ पे तो एंट्री मॉडिफाई ही नहीं होती। यानी एक एंट्री अगर हो गई तो उसकी रेक्टिफिकेशन एंट्री करके ही आगे बढ़ा जा सकता है, यानी गलती कभी छुपेगी ही नहीं। लेकिन अब तक जो आपने छोटी कंपनीज के केस में या प्रोप्राइटरशिप के केस में या पार्टनरशिप के केस में देखा कि जो टैली है उसमें कभी भी एंट्री मॉडिफाई कर दो तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एंट्रीज का कोई लॉजिक बचा ही नहीं। तो ऐसा नहीं है। अब तो इस चीज़ को कंपनीज के लिए तो बिल्कुल ही कंपलसरी कर दिया गया कि ऑडिट ट्रेल मेंटेन करना ही कंपलसरी है। हाँ, एडिटिंग करना क्राइम नहीं है, एडिटिंग करी जा सकती है, लेकिन अगर एडिट हो रही है कोई एंट्री तो उसकी भी लॉग मेंटेन करना ज़रूरी है, यानी उसका भी ये पता होना ज़रूरी है कि कब एडिट की गई और किसने करी। ठीक है जी, तो उसी को हम बोलते हैं ऑडिट ट्रेल। तो रूल नंबर 3
सब रूल 1 में एक प्रोवाइजो ऐड कर दिया गया जिसमें ऑडिट ट्रेल कंपलसरी कर दी गई, और ऐसे ही कंपनीज ऑडिट एंड ऑडिटर्स रूल्स 2014 में एक रूल नंबर 11G एक्स्ट्रा ऐड कर दिया गया जिसमें ऑडिटर के लिए बोला गया कि उसने किस किस बात को लेकर कमेंट करना है अपनी ऑडिट रिपोर्ट में ऑडिट ट्रेल के बारे में। तो अब जैसे कि मैंने बताया 2021 में ये नोटिफिकेशंस आई थी, बट किसी कारण से वो एप्लीकेबल नहीं हो पाई इमीडिएटली। तो फाइनली ऑफिशियल गजट में ये नोटिफिकेशन प्रिंट हुई 31 मार्च 2022 को, जिसमें लिखा गया कि 1 अप्रैल 2023 से कंपनीज़ के लिए, सिर्फ कंपनीज़ के लिए ऑडिट ट्रेल मैंडेटरी है इन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। अब हम बात करें अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में कंपलसरी है, तो उस केस में क्या होगा जब मैनुअल बुक्स ऑफ अकाउंट्स बन रहे हो। वैसे तो आज की डेट में किसी कंपनी के भी मैनुअल बुक्स ऑफ अकाउंट्स बन रहे हो ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, बट इंडिया में हम किसी भी चीज़ को इम्पॉसिबल मानते नहीं हैं। तो इसलिए अगर कोई मैनुअल बुक्स ऑफ अकाउंट्स बना रहा है तो वहाँ ये ऑडिट ट्रेल वाला पॉइंट रेज नहीं होता, क्योंकि मैनुअल बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एक बार डेटा फ्रीज हो जाता है तो उसको तो फ्लूइड वगैरह लगाओगे तो पता ही चल जाएगा, तो इसलिए उसमें कोई मॉडिफिकेशन हो ही नहीं सकती, तो वहाँ ये पॉइंट रेज ही नहीं होता। तो अब MCA की नोटिफिकेशन जो 31 मार्च 2022 में आई वो ऑफिशियल गजट में प्रिंट भी हो गई, और जिससे ऑडिट ट्रेल कंपलसरी कर दी गई फाइनेंशियल ईयर 23-24 से 1 अप्रैल 2023 से। ठीक है जी। उसके बाद थर्ड डॉक्यूमेंट है ICAI का गाइडेंस नोट, जो कि मेनली CAs के लिए ही है, ऑडिटर के लिए ही है कि ऑडिटर को किन किन बातों का ध्यान रखना है, मैनेजमेंट से जो मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर लेना होता है उसमें क्या क्या कंटेंट ऑडिट ट्रेल के बारे में लिखवाना है, उसने कैसे ऑडिट ट्रेल को रिपोर्ट करना है अपनी ऑडिट रिपोर्ट में कि क्या पॉइंटर्स लिखने हैं, उस सब के बारे में गाइडेंस नोट इशू किया गया है ICAI के द्वारा। ठीक है जी। ICAI की फुल फॉर्म है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, जिसका मैं भी एक मेंबर हूँ। ऐसे ही CA, हर एक CA उसका एक मेंबर होता है। ठीक है जी। अब हम इसको समअप कर रहे हैं कि ये ऑडिट ट्रेल के लिए क्या क्या पॉइंटर्स हैं जो लॉ में लिखे गए हैं, जिनके तहत आपको ये बातों का ध्यान रखना है, ऑडिट ट्रेल में क्या क्या चीज़ों को इंक्लूड करना है। तो फाइनली चलिए ये बात तो हमने डिस्कस कर ही ली है, 1 अप्रैल 2023 से एप्लीकेबल है, बट ऑडिटर्स के लिए ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, बट ऑडिटर्स के लिए फाइनेंशियल ईयर 22-23 में भी कमेंट करना कंपलसरी था कि क्या ऑडिट ट्रेल एप्लीकेबल है कंपनी में या नहीं है। तो ऑडिटर्स ने किया होगा, अब तक तो सारी स्टैट्यूटरी ऑडिट हो भी चुकी है 22-23 की, तो उसमें ऑडिटर्स ने कमेंट किया होगा कि ऑडिट ट्रेल मेंटेन है या नहीं है। करना कंपलसरी नहीं था तो वो सिंपल लिख सकता है कि अभी एप्लीकेबल नहीं कर रखी कंपनी ने, बट अगले साल ऑडिटर ये रिलैक्सेशन नहीं देगा, वो कंपलसरीली आपसे पूछेगा कि ऑडिट ट्रेल है कि नहीं है, वो चेक भी करेगा। अगर ऑडिट ट्रेल नहीं होगी तो वो एक एडवर्स ओपिनियन या एडवर्स कमेंट डाल सकता है अपनी रिपोर्ट में कि कंपनी अधेयर नहीं कर रही है अकाउंटिंग रूल्स के अकॉर्डिंग। ठीक है जी। अब ये देखिए कि ये कुछ फीचर्स हैं जो कि ऑडिट ट्रेल में कंपलसरी हैं, जैसे कि अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर फॉर मेंटेनिंग इट्स बुक्स ऑफ अकाउंट्स मस्ट हैव अ फीचर ऑफ रिकॉर्डिंग ऑडिट ट्रेल इंक्लूडिंग एडिट लॉग, यानी एडिट का भी लॉग मेंटेन करना है। अब ऑडिट ट्रेल में है क्या, हु इज़ द मेकर ऑफ ट्रांजैक्शन और कब की गई, डेट टाइम दोनों होने चाहिए। हु इज़ द चेकर ऑफ ट्रांजैक्शन, वो भी चेक कब की गई यानी अप्रूव कब की गई ट्रांजैक्शन, उसका भी डेट टाइम नोट होना चाहिए। हु एडिटेड द ट्रांजैक्शन, ऑल्दो जैसा कि मैं बार बार इस बात को रिपीट कर रहा हूँ, बड़ी कंपनीज में एडिट की ही नहीं जा सकती ट्रांजैक्शंस, बट अगर एडिट की है, क्योंकि एडिट करना इज़ नॉट अ क्राइम, बट उसका लॉग मेंटेन होना इज़ मैंडेटरी नाउ। ठीक है जी। आगे हम बढ़ते हैं कि बी पॉइंट है ऑडिट ट्रेल फीचर मस्ट हैव बीन ऑपरेटेड थ्रू आउट द ईयर, यानी पूरे साल ये फीचर लागू होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आज से आप ये लागू कर रहे हैं, ऑल्दो अभी तक नहीं की है तो कर लो, ज़रूरी तो है ही, ताकि ऑडिटर के एडवर्स कमेंट से बच पाओ। फॉर ऑल ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड इन द सॉफ्टवेयर, यानी हर एक ट्रांजेक्शन के लिए ऑडिट ट्रेल मेंटेन होनी ज़रूरी है। किसी पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन को कैटेगराइज नहीं किया गया। ऑल ट्रांजेक्शन यानी हर एक ट्रांजेक्शन, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में
आपने अगर असेट भी खरीदी है, असेट ऐड की है, तो वो भी उसका भी लॉग मेंटेन होना चाहिए कि कब आपने ऐड करी वो असेट। कई बार होता है ना, आपने असेट 1 महीना पहले खरीदी थी, वो यूज़ भी होने लगी, लेकिन 1 महीने बाद ऐड की अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में, तो वो भी डेट आनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, द ऑडिट ट्रेल फीचर मस्ट हैव नॉट बीन डिसेबल्ड, यानी किसी भी एक दिन भी कोई भी झोल झाल करने के लिए ऑडिट ट्रेल फीचर को डिसेबल ना किया हो मैनेजमेंट ने। ऑडिटर इस बात पे भी कमेंट करेगा, तो इस बात का ध्यान रखना है कि ऑडिटर को तो बिल्कुल भी ना पता चले अगर आपने कुछ ऐसा किया था हैंकी पैंकी, ऑल्दो बाय लॉ तो कभी डिसेबल करना ही नहीं है। एंड द लास्ट पॉइंट इज द कंपनी हैव टू प्रिजर्व द ऑडिट ट्रेल एज पर द स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट फॉर द रिकॉर्ड रिटेंशन। लाइक जैसा कि हम सब जानते हैं कि कंपनीज एक्ट में रिकॉर्ड मेंटेन करना जरूरी है 8 साल तक, तो आने वाले अब 8 सालों के लिए जो भी रिकॉर्ड मेंटेन होंगे वो विद ऑडिट ट्रेल होंगे। यानी ऐसा नहीं है कि 1 साल बीत जाए और आप सिर्फ रिकॉर्ड तो मेंटेन कर ले, ट्रेल गायब कर दे, नहीं, वो पॉसिबल नहीं है। ऑडिट ट्रेल के साथ आपको अकाउंट्स मेंटेन करने होंगे आने वाले 8 साल तक। ठीक है जी। सो फाइनली ये डिस्कशन ओवर हुआ। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। तो उम्मीद करता हूँ ऐसे ही आगे भी वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को दबा देंगे, जिसमें आपको फ्यूचर नोटिफिकेशन मिलती रहे। और मेरा नंबर ये आप नोट कर सकते हैं अगर आपको कोई क्वेरी है और जिसका आप सॉल्यूशन चाहते हैं। मैं सीए दीपक आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।